बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। 2-4 दिन में आपकी खिदमत में ना आ सका तो इसकी वजह यह है कि मैं बीमार था, गला खराब था और आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब भी आवाज़ कुछ साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं आ गया आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की एक नज़्म लेके। इस नज़्म का अनवान है सैयद की लौहे तुर्बत। सर सैयद अहमद खान के संग मज़ार पे इकबाल गए तो तसव्वुर के आलम में उन्होंने सर सैयद से गुफ्तगू की और सर सैयद ने उन्हें जवाब दिया। तो सर सैयद अहमद खान, यानी बात तो इकबाल की है, सर सैयद अहमद खान की जुबानी कहलवा रहे हैं, तो वो खिताब करते हुए कह रहे हैं कि ऐ के तेरा मुर्गे जान तारे नफस में है असीर। यानी ऐ इकबाल, ऐ इंसान, तेरी जिंदगी का परिंदा तारे नफस में है असीर। तारे नफस का मतलब सांस के तार में, सांस की डोरी में तेरी जिंदगी का परिंदा कैद है। ऐ के तेरा मुर्गे जान तारे नफस में है असीर, ऐ के तेरी रूह का तायर, ऐ के तेरी रूह का तायर कफस में है असीर। और तेरी रूह का जो परिंदा है वो पिंजरे में फंसा हुआ है। मतलब ये कि सांस का पाबंद है इंसान। और दूसरा, अंग्रेजों की गुलामी का दौर था, वो कह रहे हैं कि एक तरफ से तो सांसों की कैद है, दूसरी तरफ से अंग्रेज की कैद है। वो मिर्जा गालिब ने खत लिखा था ना अपने एक दोस्त को, उसका वालिद फौत हो गया, तो उसके बारे में उन्हें ताज़ियत करते हुए एक फिक्रा लिखा, न कैदे हयात रही न कैदे फरंग। यानी अंग्रेजों की कैद से भी छूट गया और जिंदगी की कैद से भी छूट गया। और इस चमन के नगमा पैराओं की आजादी तो देख, शहर जो उजड़ा हुआ था इसकी आबादी तो देख। यानी सर सैयद अहमद खान इकबाल को मुखातिब करके कह रहे हैं तसव्वुर के आलम में, बात तो इकबाल की है, कि ये जो शहर था पहले उजड़ा हुआ था, अब आबाद हो चुका है, इसे देखो। और इस चमन में जो नगमा पैरा थे, इस चमन में जो गीत गाने वाले थे, यानी शायर अदीब लोग थे, उनकी आजादी देख, वो कैसे आजाद हुए फिर रहे हैं। और फिक्र रहती थी मुझे जिसकी वो महफिल है यही। मुझे जिस महफिल की फिक्र थी, मैं जिस महफिल की खातिर परेशान था, वो महफिल यही है। और सब्र इस्तकलाल की खेती का हासिल है यही। और सब्र इस्तकलाल पुख्ता इरादों की जो खेती थी, उसका जो नतीजा है, उसका जो हासिल है, वो यही है। और संग तुर्बत है मेरा गर्विदा तकरीर देख, चश्मे बातिन से जरा इस लौह की तहरीर देख। अब सर सैयद अहमद खान क्या कह रहे हैं कि मेरी कब्र का जो पत्थर है, मेरा जो संगे मजार है, वो गर्विदा तकरीर है, वो गुफ्तगू का गर्विदा है, गुफ्तगू का वो दीवाना है, उसके चक्कर में आया हुआ है। और चश्मे बातिन से जरा इस लौह की तहरीर देख, और अपने अंदर की आंख खोलकर इस तख्ती की तहरीर देख कि इस तख्ती पर क्या लिखा हुआ है। और मुद्दा तेरा अगर दुनिया में है तालीम दी, यानी इकबाल, अगर तू दीन की तालीम देना चाहता है इस दुनिया में, अब वो सबको मुखातिब कर रहे हैं, इकबाल अपना नजरिया पेश कर रहे हैं कि अगर दीन की तालीम देना तुम्हारा मकसद है, तर्क दुनिया कौम को अपनी न सिखलाना कहीं, तो दीन की तालीम का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया तर्क कर दें, दुनिया छोड़ के एक तरफ होकर बैठ जाएं। तो ये तर्क दुनिया की तालीम आपने नहीं देनी। और वाह ना करना फिरका बंदी के लिए अपनी जुबान, यानी तुम अपनी जुबान को फिरका बंदी के लिए ना खोलना, फिरका बंदी के चक्कर में ना पड़ना, यानी फिरका वारियत से उसको पाक रखना दीनी तालीम को। और छुप के है बैठा हंगामाए मैशर यहां। छुप के है बैठा हुआ हंगामाए मैशर यहां, तो यहां कयामत का हंगामा छुपा हुआ है। अगर तुमने तर्क दुनिया और फिरका पसंदी की तबलीग करना शुरू कर दी तो इस्लाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा और मुसलमानों की तबाही के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंकी जाएगी।
और वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तहरीर से, तू ऐसी तहरीर लिख जो लोगों को मिलाए। वस्ल मुलाकात के असबाब पैदा हो, उससे जुदाई के असबाब पैदा ना हो, वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तहरीर से। देख कोई दिल ना दुख जाए तेरी तकरीर से, कहीं ऐसे ना हो तेरी तकरीर से किसी का दिल दुख जाए। किसी का दिल नहीं दुखाना, प्यार मोहब्बत से तबलीग करनी है, प्यार मोहब्बत से तालीम देनी है। और महफिल नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़। नई महफिल है, इसमें पुरानी कहानियों की गुंजाइश नहीं। अब यहां पुरानी दास्तानें मत छेड़। महफिल नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंग पर जो अब न आए उन फसानों को न छेड़। यानी जो कहानियां अब रंग पे नहीं आती, जिन कहानियों का अब दौर नहीं रहा, उन कहानियों को आपने नहीं छेड़ना, बिल्कुल हाजी बन जाना है। और तू अगर कोई मुदब्बिर है तो सुन मेरी सदा। मुदब्बिर का मतलब गौर फिक्र करने वाला, तदबीर करने वाला, दाना इंसान। तो ऐ इंसान, अगर तू कोई दाना है तो मेरी सदा सुन, मेरी आवाज सुन। है दलेरी दस्ते अरबाबे सियासत का आसा। दलेरी जो है, बहादुरी जो है, जुर्रत जो है, ये सियासत वालों का आसा है। यानी जो सियासत करते हैं उनके लिए ये आसा है, डंडा है। बहादुरी जो है ये बड़ी जरूरी है सियासत में। हाँ। और अर्ज मतलब से झिझक जाना नहीं ज़ेबा तुझे, यानी मतलब पेश करने से तुझे झिझकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मतलब पेश करो अपना, जो तुम्हारा मकसद है, जो तुम्हारा मतलब है, जो तुम्हारे अंदर की बात है, जो तुम्हारा इनर सेल्फ कह रहा है, उसे पेश करो। अर्ज मतलब से झिझक जाना नहीं ज़ेबा तुझे। नेक है नियत अगर तेरी तो क्या परवाह तुझे। अगर तेरी नियत नेक है तुझे क्या परवाह है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी। अगर नियत ठीक है मंजिल आसान है। और बंदा मोमिन का दिल बीम और रिया से पाक है। बीम कहते हैं खौफ को, रिया कहते हैं दिखलावे को। यानी जो मर्द मोमिन है, हकीकी मानों में मर्द है, उसका दिल क्या है? धोखे, खौफ और दिखलावे से पाक है। और कुव्वत फरमा रवा के सामने बेबाक है। कुव्वत फरमा रवा, हुक्मरान की ताकत के सामने भी वो दलेर है, बड़ी बेबाकी से कलमा हक कहता है। जैसा कि नबी पाक ने फरमाया कि बेहतरीन जिहाद जाबिर हाकिम के सामने कलमा हक कहना है। और हो अगर हाथों में तेरे खामाए मोजिज रकम, यानी मौजे दिखाने वाला कलम तेरे हाथ में। तीन लोगों को मुखातिब किया है। पहले नंबर पे असातिज़ा को जो दीन की तालीम दे रहे हैं, फिर अहले सियासत को, और तीसरे नंबर पर शायरों की बात कर रहा है कि जिनके हाथों में कलम है, जो शेर लिखते हैं, जो कलाम लिखते हैं, वो क्या करें? हो अगर हाथों में तेरे खामाए मोजिज बयां, अगर तेरे हाथ में मौजा दिखाने वाला कलम है। हो अगर हाथों में तेरे खामाए मोजिज बयां, शीशा दिल हो अगर तेरा मिसाले जामे जम। और तेरे दिल का शीशा क्या हो? मिसाले जामे जम। जमशेद बादशाह के प्याले की मानंद हो तेरे दिल का शीशा। पाक रख अपनी जुबान, तलमीज रहमानी है तू। तू अपनी जुबान को पाक रख, तू तलमीज रहमानी है, खुदा का शागिर्द है, तलमीज रहमान है। शायर को तलमीज रहमान कहा जाता है कि ये सलाहियत किसी कसब से नहीं आती, ये खुदादाद सलाहियत का नाम है शेर कहना। उसको बेहतर बना सकते हैं आप मश्क से, असातिज़ा की रहनुमाई से, लेकिन जो गैर शायर है, जिसके अंदर सलाहियत ही नहीं शायरी की, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसको आप शायर नहीं बना सकते। हो न जाए देखना तेरी सदा बेआबरू, यानी ऐ शायर तू खुदा का शागिर्द है, शायरी का मलका तुझे खुदा की तरफ से मिला है, देख लेना, इसको बेआबरू ना करना। हो न जाए देखना तेरी सदा बेआबरू, और सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से। यानी ऐ शायर तू अपनी शायरी के मौजज़े से सोने वालों को जगा दे, बेदार कर दे जो सो रहे हैं। और खरमने बातिल जला दे शोला आवाज से। और खरमने बातिल, जो बातिल का ढेर है, उसको अपनी आवाज के शोले से जला दे, खत्म कर दे, फिनिश कर दे। गेम इज ओवर।
यानी इकबाल अहले इल्म को भी पैगाम दे रहे हैं, अहले सियासत को भी पैगाम दे रहे हैं और अहले सुखन को भी पैगाम दे रहे हैं कि अपनी अपनी सलाहियतें सही तरीके से मुल्क और कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, ताकि इन सलाहियतों से आप सही तरीके से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।